जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति का सबसे कठिन काम। किसी भी राजनेता से आप बात करिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, हारा हुआ हो, जीता हुआ हो, नया हो, पुराना हो, वो बताएगा राजनीति का सबसे कठिन काम क्या है। राजनीति का सबसे कठिन काम है अपनी टीम का विस्तार करना, अपनी मजबूत टीम बनाना, अच्छे लोगों को ढूंढना जो आपकी टीम के सदस्य बन पाए, जो बढ़िया काम कर पाए। सबसे कठिन काम है। और मैं अपने 17-18 साल के राजनीति के अनुभव से बात बता सकता हूं, यदि आपने बढ़िया टीम बना ली तो समझ लीजिएगा 90% आपकी संभावना हो जाएगी कि आप चुनाव भी जीत जाएंगे, पार्टी में कोई पद लेना पद मिल जाएगा। यदि आप कुछ और काम करना चाहते हैं, बैकएंड पर कुछ जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, उसमें आप रिजल्ट अच्छे ले पाएंगे, अच्छे नतीजे दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास बढ़िया टीम होगी। अब सवाल ये उठता है, ये काम इतना कठिन क्यों है और कैसे इसको थोड़ा आसान बनाया जा सकता है, उस पर बात करता हूं। सबसे पहली बात तो अच्छे लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आचार्य चाणक्य से किसी ने पूछा, इस धरती पर सबसे बड़ा हुनर क्या है? आचार्य चाणक्य ने कहा, किसी के हुनर को पहचानने का हुनर सबसे बड़ा हुनर होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा हुनर है किसी के हुनर को पहचानना। और ये हुनर हर एक में नहीं आता है, हर एक में नहीं होता है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुनर पहचान ही नहीं पाते। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो टीम लीडर है या लीडर बनना चाहता है और वो हुनर पहचानना नहीं आता, उसको ना तो अपना टैलेंट पहचान पा रहा है ना दूसरों का, तो कैसे टीम बना पाएगा? इसलिए कठिन हो जाता है। दूसरा, अच्छे लोग या मेहनती लोग या वफादार लोग ये उतनी संख्या में नहीं है राजनीति में। राजनीति में ज्यादातर लोग जो आते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, मतलबी हैं, सेल्फिश हैं, अपना स्वार्थ ज्यादा देखते हैं, आगे बढ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे दूसरे के कंधे पर पैर रखना पड़े या दूसरे को हटाना पड़े, एलिमिनेट करना पड़े। ज्यादातर लोग स्वार्थी मिलते हैं। ऐसे समय में राजनीति में रह करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना कि जो कम से कम आपको बाईपास नहीं करेगा, आपके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि जो टैलेंटेड होगा उसके टैलेंट को अगर आप नर्चर करते हैं, निखारते हैं, तो एक ना एक दिन हो सकता है वो आपसे आगे निकल जाए। तो ये डर बना रहता है। और ज्यादातर लोग जो राजनेता हैं या जो लीडर हैं वो खुद उतने काबिल नहीं है। अब मान लीजिए मुझ में कोई काबिलियत नहीं है और मेरी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे ज्यादा काबिल आ जाएगा, जो ज्यादा लोगों के बीच जा सकता है, जिसकी पकड़ ज्यादा है, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है या फैन फॉलोइंग बना सकता है, तो मुझे इनसिक्योरिटी होने लग जाएगी। और ये इनसिक्योरिटी ही राजनेताओं को आगे बढ़ने नहीं देती है, बढ़िया टीम नहीं बनाने देती है। लेकिन इस डर से कि कुछ अच्छे लोग आ जाएंगे, कुछ काबिल लोग आ जाएंगे, कहीं वो मुझे हटा ना दे, मुझे बाईपास ना कर दे, हम टीम ना बनाए, तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। टीम बनानी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर आप कोई काबिल व्यक्ति है, आपकी टीम में नहीं भी है, तो भी वो आपको बाईपास ही कर जाएगा ना, अगर आप काम नहीं करेंगे। काम तो करना पड़ेगा। इस डर में कब तक बैठे रहेंगे कि मैं किसी काबिल व्यक्ति को मौका नहीं दूंगा? काबिल व्यक्ति को अगर आप मौका नहीं देंगे तो भी वो मौके पैदा कर लेगा, वो आगे बढ़ ही जाएगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिससे कि लोग अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आपको इनसे आगे निकलना पड़ेगा, अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मानसिक रूप से इतना मजबूत बनना पड़ेगा, यदि आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है, अपने हुनर पर भरोसा है, यदि आप ये मानते हैं कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, आप काबिल हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो मत परवाह करिए कि सामने वाला कोई आपको बाईपास कर जाएगा। और इससे पहले कि कोई बाईपास करे, क्यों ना आप उसके लिए बाईपास रूट बना दें। यदि आपको लग रहा है आपकी टीम में कोई व्यक्ति है जो काबिल है, टैलेंटेड है, बजाय उसके टैलेंट को रोकने के उसे आगे बढ़ाने का काम करिए। वो भी एहसान मानेगा कि इस व्यक्ति ने मेरी काबिलियत देख करके मुझे अपने से भी आगे बढ़ा दिया। समस्या क्या, राजनेता इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाते। वो सोचते हैं मैं तो सांसद बना नहीं, मैं तो विधायक हूं, इसे मैं कैसे सांसद के लिए भेज दूं? अगर आपको लग रहा है उसमें टैलेंट है, उसमें पोटेंशियल है, वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर रहा है, कर सकता है, उसे आगे बढ़ाइए। तो क्या होगा, वो जीवन भर आपका एहसान मानेगा और आपके साथ भी रहेगा। आपकी टीम का सदस्य ना भी रहे तो भी वो एहसानमंद तो रहेगा। तो इस डर से टीम ना बनाना, ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन टीम बनाने की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले तो पहले दिन तो टीम बनेगी नहीं, आप अकेले हैं। बिल्कुल मैं मान लेता हूं नए लोग मुझे सुन रहे हैं और बिल्कुल नए हैं, और जो पुराने सांसद भी सुन रहे हैं, विधायक भी सुन रहे हैं, उन्हें भी टीम की शुरुआत कैसे करनी चाहिए ये बताता हूं। आप मान लीजिए सांसद बन गए, लहर चल रही थी, पार्टी की टिकट मिल गया, कोई मौका लग गया, दांव लग गया, आप बन गए सांसद। टीम नहीं है, बहुत सारे वर्तमान सांसदों विधायक के पास नहीं है टीम, इसलिए बात कह रहा हूं। अब शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले तो हर काम खुद करने की आदत से बाहर निकलिए। समस्या क्या है, हर काबिल व्यक्ति के साथ एक बीमारी जुड़ी हुई है। वो ये सोचता है मुझसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। वो ये भूल जाता है कि हमसे पहले भी दुनिया चल रही थी, हमारे बाद भी दुनिया चलेगी। हमसे बहुत बहुत बेहतर काम करने वाले पहले थे, जिन्हें लगता था कि उनसे बेहतर कोई काम वो नहीं कर सकता, और आज उनसे बेहतर काम हो रहा है। हमारे बाद भी ऐसा होगा। तो ये मान लेना कि आप इररिप्लेसेबल हैं, आपके जगह कोई ले नहीं सकता, आपसे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक मानसिक बीमारी और कुछ नहीं है।
तो अपने दिमाग से इस चीज को निकालिए और लोगों को मौका देना शुरू करिए। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा काम दूसरों को दिए जाएं। आप भी कुछ काम करिए, लेकिन वो काम करिए जो केवल आप ही कर सकते हैं। बाकी सारे काम दूसरों को देना शुरू करिए। अपने सोशल मीडिया से शुरुआत कर सकते हैं, अपना जो बूथ की टीम है उससे शुरुआत कर सकते हैं, अपना जो लीगल टीम है उससे शुरुआत कर सकते हैं, अपना जो फील्ड की टीम है उससे शुरुआत कर सकते हैं, जो कैंपेन की टीम है उससे शुरुआत कर सकते हैं, जो डिजाइनिंग टीम है उससे शुरुआत कर सकते हैं। जहां से आपको शुरू करना हो, आप दूसरों को मौका दीजिए। अभी क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सांसद है, विधायक है, पर्चे भी खुद बनवा रहा है, लेटर भी खुद टाइप करा रहा है, टाइपिंग भी खुद ही कर रहा है, लिख भी खुद ही रहा है, उसको प्रिंटिंग के लिए भी खुद ही दे रहा है, प्रिंटर से भी मोल भाव वो खुद ही कर रहा है, डिजाइनिंग भी खुद करवा रहा है, सामने बैठ करके एक एक चीज कर रहा है, दूसरों को मौका नहीं दे रहा। ऐसे तो कभी टीम पैदा नहीं हो पाएगी, कभी टीम डेवलप नहीं हो पाएगी। दूसरों को भरोसा दिलाइए और वो आहिस्ता 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 आपसे अप्रूवल लेता रहे, आपके टेस्ट को पहचान जाएगा। मेरा जो डिजाइनर है वो आज मेरे टेस्ट को पहचानता है, उसे कोई भी चीज दिखा दी जाए तो खुद बता देगा सर इसको अप्रूव नहीं करेंगे, अब इसमें कुछ कमियां हैं। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकर के आएगा, तब बहुत माइन्यूट कमियां रह जाती हैं और वो मैं आगे कर देता हूं उसको बता करके, और वो चीजें ठीक हो जाती हैं। ज्यादातर चीजें उसे पता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर भरोसा किया, उसे काम दिया। जो मेरी टीम में टीम बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो अलग अलग नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, जो रणनीति बनाने काम कर रहे हैं, जो अपनी लोकसभा पर काम कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कैसे कैसे काम करना है और उन्होंने काम करना शुरू किया। और अब कई टीम मेंबर ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया आइडियाज लेकर आते हैं। मतलब मैं अपने आइडिया पर तो काम करता ही हूँ, उनके आइडियाज को भी इंप्लीमेंट करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको एक फ्रीडम दी गई। और टीम में एक बड़ी दिक्कत क्या है, लोगों को काम ना देने का डर रहता है, काम खराब ना हो जाए। काम तो आपके हाथ से भी खराब हो सकता है, तो इस डर से काम ना देना कि खराब ना हो जाए, तो आप जीवन भर कभी कभी टीम नहीं बना पाएंगे। आप दीजिए, साथ में ऑब्जर्वेशन रखिए, निगाह में रखिए, अपने सामने काम करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए ज्यादातर काम दूसरे करें, आप सिर्फ वो काम करें जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए ऐसा कौन सा काम है जो आप सबसे बेहतर कर सकते हैं, और आप सिर्फ उसी काम पर लग जाइए। बाकी कामों के लिए दूसरों को लगाइए। आहिस्ता 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 आपकी टीम बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। और जब भी, मैंने बार बार कहा है, टीम बनाना हो तो टैलेंट और वफादारी, इनका ध्यान रखना। टैलेंट भी होना चाहिए, वफादारी भी होनी चाहिए। और यदि कभी कंप्रोमाइज करना पड़ जाए, टैलेंट और वफादारी में से एक को चुनना पड़ जाए, तो हमेशा वफादारी को चुन लेना। टैलेंट तो पेड़ भी ले आएंगे, वफादारी पैसे देकर नहीं मिलती साहब। और राजनीति में मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है। उन्होंने टैलेंट को तरजीह दे दी, वफादारी को त्याग दिया, और वो वफादार लोग मिल नहीं पाए जीवन में। वफादार अगर टैलेंट है, टैलेंटेड है तो अच्छी बात है, और जो वफादार है उसको टैलेंट को डेवलप करिए। आप लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, आप नर्चर करिए उसको, उसमें जो कमियां उनको गाइड करिए, सिखाइए, प्यार से, डांट के, गुस्से से, साथ रखकर, अलग रखकर, उसको इंडिपेंडेंट बनाकर, हर तरह से उसको तैयार करने की कोशिश करिए। और छोड़कर तो कोई भी जा सकता है, लेकिन वफादार व्यक्ति जो है, अगर वो टैलेंटेड हो जाए या उसमें काबिलियत आ जाए, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होती है। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि वफादार को टैलेंटेड बना दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर चुनना पड़ जाए तो हमेशा वफादारी को तरजीह दीजिएगा, तभी टीम बनेगी। और शुरुआत में ये मत सोचिए कि मेरी 50 लोगों की टीम बन जाए। आज मेरे पास 100 लोगों की टीम है, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनी साहब, 5 साल लगे हैं उस टीम को। और उन 100 में से भी 50 ही ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, 10 ही ऐसे हैं जिन पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं, जो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, जिन्हें आंख बंद करके कोई काम दिया जा सकता है, इस उम्मीद के साथ कि व्यक्ति काम ठीक ही करेगा, काम खराब नहीं होने देगा, किसी भी मोर्चे पर भेजा जा सकता है। लेकिन 5-10 साल का समय लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में टीम बन जाएगी। जैसे जैसे टीम आपको जानती है, आप भी टीम को जानते हैं, और आहिस्ता 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 आपको उनके गुणों के बारे में, उनके दोष के बारे में, उन्हें आपके गुणों और दोष के बारे में, आपके नेचर, आपके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बॉन्डिंग शुरू होती है। और फिर जब हमारा कॉमन गोल होगा, जब हम एक उद्देश्य, एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे होंगे, तो पूरी पूरी संभावना है टीम बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी। और जितने ज्यादा प्रोजेक्ट हम साथ कर रहे होंगे, जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे होंगे, उतनी मजबूत टीम बनेगी। बट टीम बिल्डिंग प्रोसेस में समय लगता है। एक बड़ी समस्या क्या आती है, लोगों को लगता है शॉर्टकट में काम हो जाए, सब सारे काम हो जाएंगे राजनीति के। टीम बिल्डिंग शॉर्टकट में संभव नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा, आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें आपको समझना पड़ेगा। आपके नेचर, आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य, उनके नेचर, उनके उद्देश्य, उनके लक्ष्य, उनका जीवन, उनका परिवार, उनके बारे में आपको जानना होगा, आपके बारे में वो जानेंगे, तब जाकर के एक मजबूत टीम बनेगी। और लीडर के पास ना तो इतना समय है और ना इतनी नॉलेज है, उसे मालूम ही नहीं है कि कितना समय लगाना है, किससे क्या बात करनी है। और खासकर से जब
राजनीति में व्यक्ति नहीं रहा है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा है, तो उसे लगता है कि टीम तो बन जाएगी, करते करते बन जाएगी, कभी बन ही नहीं पाती। और कई लोग गलती क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने काबिल ना भी हो तो अपने सिर्फ वफादार लोगों को भर लेते हैं, तो फिर एक चौकड़ी खड़ी हो जाती है। वो चौकड़ी क्या करती है, वो टीम नहीं होती है, वो सिर्फ आपके आदेश पर काम करने वाले लोग होते हैं। टीम वो है जो आपको सही गलत का मार्ग बता सके, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको समय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने में मदद कर सके। भले अंतिम निर्णय आपका हो, लेकिन उनके पास आइडियाज तो हो, उनका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस तो स्ट्रांग हो, उनके पास कुछ नए थॉट, नए विचार तो हो। वरना टीम का क्या, फिर तो काम करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय तो आप पेड ले आएंगे। और जो लोग घर के लोगों को, रिश्तेदारों को रखते हैं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं, उन्हें भी रखिए, लेकिन उनको काबिल भी बनाइए। ऐसा ना हो जाए कि वो हमेशा आप पर ही निर्भर रहे, तो आप आगे बढ़ते रहे और टीम आगे ना बढ़े, तो आहिस्ता 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 टीम टूटनी शुरू हो जाती है। टीम को लगने लगता है लीडर का ही लाभ हो रहा है, हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा। और टीम के लीडर को इस बात समझनी पड़ेगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ए लीडर एंड ए मैनेजर। You are not a manager, you are going to be a leader. So try to understand the leadership process. कि leadership principles क्या है, process क्या है, लीडर किसी काम को कैसे कहता है और मैनेजर किसी काम को कैसे कहता है। मैनेजर कहता है ये काम करके लाओ, लीडर कहता है मिल करके ये काम करते हैं। लीडर, मैनेजर कहता है इसकी समस्या का समाधान बताओ, लीडर कहता है इसका समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। बस इतना सा ही अंतर है। यानी वो खुद भी इन्वॉल्व होता है और सभी मेहनत कर रहे हैं, वो लीडर भी मेहनत कर रहा है। जबकि लीडर ज्यादा मेहनत करता दिखेगा तो टीम और ज्यादा मोटिवेटेड रहेगी। टीम के कुछ लोग काम नहीं भी करेंगे तो भी उन्हें पता है मेरा लीडर स्ट्रांग है, मेरा लीडर शेर है, मेरा लीडर मजबूत है, मेरा लीडर लीड कर रहा है, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता सफल ना हो पाए। आपका जोश, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी एनर्जी, यही औरों में एक जोश भरने का काम करती है और यही आपको सफलता भी दिलाती है।